हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेपी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, अच्छा होंगे। वीडियो से शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि 3 सही 4/7 का 8% क्या होगा। आप आसानी से हल कर सकते हैं। हल करिए। 7 त्रिक 21, 21 4 25, 25/7 इंटू, कभी भी जानते हैं कि परसेंटेज 100 पे होता है, 68/100। 25 से काटिए, 25 चौका 100। अब इसको 4 से काटिए, 4 का नम 4, 2 बचा 28, 4 साथे 28, यानी कि हमारा हो गया 17/7 हमारा। अब इसको हल करेंगे। 7 दूना 14, 3 बचा, 10 मुँह लगाएंगे, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ जाएगा। 7 दूना 14, 6 बचा, 60 हो जाएगा और 7 8 56। 3 अंक अधिकतर दोस्तों हम 3 अंक लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। आपने इससे पहले सम संख्याओं का योग देखा। अब इसके बाद आप 25 विषम संख्याओं का योग हम ये कह सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे अंतिम पद स्क्वायर या यन स्क्वायर। इसका होता है यन स्क्वायर या अंतिम पद स्क्वायर। अंतिम पद स्क्वायर कितना का है दोस्तों कि प्रथम 25 मतलब 1 से लेके 25 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो 25 यानी कि अंतिम पद, और 25 का बराबर 25 का स्क्वायर कर देंगे। अंतिम पद तो 25 तक बना। अगर इसे आप कहता कि 1 से लेकर 30 तक, तो अंतिम आपका 30 होता। 1 से 25 तक का है तो हम कर लेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हमारा 6ठा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। दिया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग की गणना कीजिए। मतलब 1 से 10 तक की जितनी संख्या होती हैं उनका जो वर्ग होता है, उनका जो जोड़ होता है, उसको पूछा है। जैसे 1 से 10 तक वर्गों का योग, अब क्वेश्चन देखिएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि 1 का वर्ग दोस्तों 1 से 10 तक का है। जैसे 1 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ, 4 का वर्ग हुआ। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, आपको पता है। इसके लिए एक सूत्र होता है कि n कोष्ठक में n + 1, दूसरे कोष्ठक में 2n + 1/6। या कहिए कि अंतिम पद कोष्ठक में अंतिम पद +1, दूसरे कोष्ठक में अंतिम पद गुणे 2 + 1। यही हमारा सूत्र होता है। और इस पर हम रखेंगे दोस्तों, अंतिम पद हमारा क्या है? 10, फिर 10 + 1, सेम उसी पर रखते चले जाइए। फिर दूसरे कोष्ठक में 2 गुणे 10 + 1/6। सेम दोस्तों का और क्या करें, हाँ, वर्गों का योग कितना होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका वर्ग करके आप जोड़ लें, लेकिन आपको बहुत समय लग जाएगा। अब इसे हल करते हैं। 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 1 21/6। इसको हम पूरा हल करेंगे दोस्तों। सभी वर्गों का पूछा है, इसको पूरा हल करेंगे तो हो जाएगा बराबर 385। हमारा ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है
आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 530 रुपये में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई है। एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है, तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात करिए। पहले आप क्वेश्चन को एकदम रिलैक्स होकर पढ़ लेंगे, उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। फिर से हम पढ़ते हैं कि 510 रुपये में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई हैं। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये हो तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात करिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 510 रुपये हैं, 510 रुपये हैं दोस्तों, और उसमें 30 कलम और 75 पेंसिल। पेंसिल खरीदी गई हैं। और क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का, क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है। तो कलम का पूछा है, औसत मूल्य 2 रुपये है और कितने पेंसिल है, 75। तो हम क्या करेंगे, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 75 गुणे 2 बराबर 150। यानी कि 510 रुपये में 150 रुपये का, यानी कि 150 रुपये का पेंसिल लिया गया है, और जितना बचेगा घटाने के बाद उतने का कलम लिया गया है। तो कलम का औसत मूल्य पूछा है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो बराबर हो जाएगा 510 माइनस 150। औसत मूल्य पूछा है कलम का ना, 150 बराबर 360 आएगा। यानी कि 360 रुपये का हम 30 कलम खरीदें, तो इसका औसत मूल्य निकालने के लिए आप जानते हैं कितना, 30 कलम संख्या। अब हम क्या करेंगे, बराबर 360 बटे 30, 0 से 0, 3 एक कलम 3 और 3 दूना 6, यानी कि एक कलम का औसत मूल्य 12 रुपये। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कलम का औसत मूल्य बराबर मूल्य बराबर 12 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। यह कि एक विद्यालय में आई तथा वी तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 36, 34, 28 और 33 और 39 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। आप जानते हैं कि अगर औसत निकालना हो, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। दोस्तों कितना दिया है, 1 से आई से वी तक टोटल संख्या गिन लेंगे। टोटल संख्या हमारी 5 है और सबको जोड़ लेंगे, 36, 34, 28, 33, 39 सबको जोड़ेंगे हम, तो हो जाएगा आई से बी तक की संख्या बराबर, टोटल जोड़ेंगे हम 36 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 39, सबको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 39। सबको जोड़ेंगे 170 आएगा। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। अब औसत निकालने के लिए हमने यहाँ लिखा है संख्या कितनी है, 5। अब 5 से काट दीजिए, 5 3 15 20, यानी कि कक्षाओं की औसत संख्या दिया है, विद्यार्थियों की औसत संख्या 34 है। ऑप्शन नंबर बी।